हेलो एवरीवन, हम लोग आज मॉड्यूल 1 का लेक्चर 2 कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने कुछ क्वेरीज भेजी थी। तो उन क्वेरीज पे आज हम आपको एक वीडियो बना के दे रहे हैं। उसमें जो भी क्वेरीज हैं उसमें से हम कुछ सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने ज़्यादातर हमने 19-20 जो आपका पेपर है, सारा पेपर को एनालिसिस किया। उसमें आपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपने लिखा है, वो जायज़ है, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत आसान आया है। खासियत ये है कि एंगुलर मोमेंटम हर साल मेजॉरिटी पूछा है, बट बहुत इजी पूछा है। कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो करते हैं। तो हम पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करके और पिछले 19-20 का जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको हम कराते हैं, और फिर अगर समय बचता है तो कुछ और टॉपिक हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले करेंगे आज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसमें समझना कुछ नहीं है। थ्योरी बहुत सिंपल है, मैं बोल देता हूँ थ्योरी। मेन है क्वेश्चन करना। तो इसलिए मैंने जो कॉन्सेप्ट है छोटा सा बोल देते हैं, फिर 2019 और 2020 के जो मेंस में आए वो सारे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करके दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लाइन का है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, ऑफ कोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो, एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। ये एक तो है ये एक्सटर्नल टॉर्क और 0 है, देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट दैट एक्सिस remains conserved। कोई बॉडी है, किसी एक्सिस की बॉडी घूम सकती है, उसमें बाहर से कुछ कोलिजन हुआ, चाहे कोई मोशन करा दिया, तो अगर कोई ऐसी एक्सिस है जिसके बहुत बाहरी, अंदर हो सकता है, बाहरी कोई फोर्स का टॉर्क ना मिले, तो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे हैं, एक तो ये बात जानना, दूसरा बात जानना कि एंगुलर मोमेंटम लिखते कैसे हैं। तो हाउ टू राइट दिस एंगुलर मोमेंटम। तो पहला, ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल का, कोई पार्टिकल ऐसे हुआ, कहीं ऐसे पी वेक्टर से जा रहा है, उसका ये लीनियर मोमेंटम हुआ पी, और यहाँ के अबाउट हमको ओ के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो ये उसका कुछ पोजीशन वेक्टर होता है। तो डिफिनीशन तो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम आर क्रॉस पी ये होता है। और इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इस पी को, पी जिस लाइन के लॉन्ग मोमेंटम है, उस लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कीजिए डी, और सीधे आंसर हो जाएगा एम वी, मतलब पी जो है एम वी इंटू डी। बस पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिखना है। पॉइंट मास का हो गया। अब किसी बॉडी का तो किसी बॉडी का दूसरा है ऑफ ए बॉडी। तो बॉडी का पहला बात अबाउट सेंटर ऑफ मास, किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो आपको सीधे लिखना है आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, आई ओमेगा। दूसरा अबाउट एनी एक्सिस, मतलब हिंज मतलब ऐसा कुछ प्योर रोटेशन की एक्सिस, फैन का हिंज, दरवाजे का हिंज,
वो बॉडी हो उसके अबाउट प्योर रोटेटिंग मोशन कर करे। मतलब हिंज मतलब क्या, एक्सिस ऑफ प्योर रोटेशन, कोई एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा हो तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है आई, उसके अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा। सेंटर मास के अबाउट बताना है तो सेंटर मास के अबाउट आई लेंगे, एक्सिस के अबाउट पूछा है तो एक्सिस के अबाउट आई लेंगे, ऐसा। और थर्ड जो कि बहुत रेयर है, यही मेन दोनों आपका यूज हो रहा है। थर्ड बहुत रेयर है बट पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। कोई बॉडी है जो ऐसा चल रहा है एम वी से और ऐसा ओमेगा से घूम भी रहा है, इसके अबाउट पूछेगा, सेंटर मास की वेलोसिटी है सर, सेंटर मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछेगा तो लिखना है आई ओमेगा। और एक्सिस नहीं है, मतलब जैसे कंबाइंड मोशन हो रहा है तो वहाँ तो कोई रोटेशन एक्सिस होता ही नहीं है, बॉडी आगे बढ़ जाती है। तो वैसे केसेस में आपको किसी जनरल को यहाँ से कहीं ये ओ से अगर लिखना है तो आपको क्या लिखना है, दिस एंगुलर मोमेंटम एट ओ इक्वल टू, जैसे पहले पार्टिकल का लिखते थे ऐसे आर क्रॉस पी और प्लस एक आई ओमेगा, एल अबाउट सेंटर ऑफ मास। इसमें अगर चल रहा है तो एम वी डी लिखेंगे और आई ओमेगा भी लिखेंगे। आई ओमेगा कहाँ से, सेंटर मास से, सेंटर मास से इतना होता है। अब सर ये किसी भी बॉडी का चौथा कोई तरीका नहीं होता, कोई क्वेश्चन हो, इन तीन तरीके से हम किसी बॉडी का कहीं से एंगुलर मोमेंटम लिख सकते, इसके अलावा और कोई जानकारी ज़रूरत ही नहीं। और अक्सर आपके केस में मेंस में तो इन्हीं दोनों से सब कुछ हो जाना है। जो आज हम लोग बात कर रहे हैं मेंस लेवल का फिजिक्स बात कर रहे हैं ताकि हम लोग जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ के प्रॉब्लम्स करें। सर मेरा एंगुलर मोमेंटम की पढ़ाई ख़त्म हो गया, यही बात आपको समझना है। आप बार बार नोट्स पढ़ते हैं फिर आपको भी कुछ देर के बाद लगता है कि यार ये तो पढ़े ही है और आप बोर हो जाते हैं। बात सही है, जो चीज़ें जानते हैं उसको 10 बार पढ़ेंगे तो लगेगा कि मैं जानता ही हूँ, मेरे से क्वेश्चन नहीं होता। सर एक तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व कराते हैं, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम्स कीजिए, होंगे। तो हम सर 2019-2020 सारे पेपर्स के क्वेश्चन हमने कलेक्ट कर दिए आपके लिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आप देखते चलिए। चलिए तो मैं मिटाता हूँ और आपके लिए क्वेश्चंस करता हूँ। तो मैंने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, मैं क्वेश्चन आपको बताते चलता हूँ और करते चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है ये 2 सितंबर 2020 वाले पेपर का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एक डिस्क है और 2 डिस्क है, 2 डिस्क एक ही एक्सिस के अबाउट घूम रही हैं। इसका सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 0.1 kg मीटर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 0.2 kg मीटर स्क्वायर, इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया है सर 10 रेडियन पर सेकेंड, इसका ओमेगा दिया है 5 रेडियन पर सेकेंड। और फिर कहता है इन दोनों को पास लाते हैं ताकि दोनों एक दूसरे को टच कर जाए। तो इनको बताना है कि फाइनल इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। करते हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने इस आपको 2019-2020 के पेपर का एनालिसिस किया तो क्वेश्चन 4 बार पूछा गया, डाटा बदल बदल के क्वेश्चन 4 बार पूछा गया। 5 सितंबर को भी इस पे क्वेश्चन आया, 10 मार्च को भी मॉर्निंग में भी आया और इवनिंग में भी आया है। ये एकदम सेम एक्सिस वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए करता हूँ। ये एक ही दिशा में ओमेगा सबका दोनों एक ही दिशा में गिवन है क्वेश्चन का, ऐसा दिया हुआ है, लेकिन ओमेगा अलग अलग है। तो अलग अलग चल, जब पास मिला देंगे तो अलग अलग स्पीड होने की वजह से आपस में ऐसा रगड़ने लगेगा और फ्रिक्शन होने की वजह से वो थोड़ा एनर्जी का लॉस होगा।
बट करते करते अंत में दोनों का स्पीड जो है सेम हो जाएगा। पहले तो ऐसा ऐसा स्लिप करेंगे बट बाद में दोनों का स्पीड सेम हो जाएंगे, यानी जब तक स्पीड सेम नहीं होगा तब तक वो एक दूसरे को रोकते बढ़ाते घटाते रहेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि फाइनली जब दोनों ऐसे इस पास में आ गए, दोनों से पास में आ गए और ये ओमेगा से घूमने लगे, तो देखिए इस कहते हैं कोई एक एक्सिस होगी, उसके बाद टॉर्क देखना है, टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देना है। तो यही एक्सिस है हमारे पास। इस एक्सिस पर इसका mg भी लगेगा, तो इसी ऐसे लगेगा, एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा। इस एक्सिस के अबाउट बाहर से कोई फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क का सवाल ही नहीं होता है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देना है। इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। इसका एंगुलर मोमेंटम प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनली दोनों ओमेगा सेम, इसलिए दोनों को ओमेगा सेम ले लिया। वैल्यू पुट कर देते हैं तो 0.1 इंटू 10 प्लस 0.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.2 इंटू ओमेगा। सर यहाँ से ओमेगा आ गया, ये हो गया 1, ये भी होगा 1, दैट इज 2/0.3 2/0.3 ओमेगा हो गया। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछा उन लोगों ने, तो हो जाएगा हाफ I1 प्लस I2 इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, प्योर रोटेशन मोशन है तो एनर्जी सिर्फ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हो गया सर हाफ 0.3 इंटू 2/0.3 का स्क्वायर। सो एक ऊपर जगह 2/0.3 बच जाएगा और कुछ अपना आंसर निकाल लेंगे। तो अब आप कहेंगे कि तो क्वेश्चन आसान है सर, तो एंगुलर मोमेंटम आप तो इजी क्वेश्चन कर दिए। नहीं सर, जो आया है मैंने किया, यही आपको समझना है। आपको मेंस में हर वैरायटी का हर चीज़ जानना है, बहुत हाई डेप्थ तक नहीं जाना है, हर चीज़ को लेकर एकदम जानना कि ये बात ऐसे होता है, ये बात ऐसे होता है। फॉर्मूला आपको तुरंत याद है, मेथड तुरंत याद आए और आप अटेम्प्ट कर पाए। सो ये क्वेश्चन हुआ जो उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में 4 बार आया, तो ये क्वेश्चन जरूर उम्मीद करते हैं अगर 5वीं बार आएगा तो हम लोग ज़रूर करेंगे अगली बार, है ना। ओके सर, तो एक एंगुलर मोमेंटम का पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया। अब और देखिए एंगुलर मोमेंटम पे और क्वेश्चन करते हैं। एक है एंगुलर मोमेंटम लिखने को आया, ये आया है सर आपको 6 सितंबर 2020 का इवनिंग पेपर में आया है कि ऐसा एक स्क्वायर है जिसके सभी साइड्स कॉर्नर्स पे पॉइंट मास रखे हैं mm के, और ये जो डायगोनल है इसी के पैरेलल एक एक्सिस लिया गया है, यही आपकी एक्सिस है। और ये इसके अबाउट ऐसा ओमेगा सी सिस्टम ऐसा घूम रहा है, L साइड है। तो आपको इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है, एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो अभी आपसे बात हुआ कि ये क्या है, बॉडी नहीं है, ये सब कुछ नहीं है सर, ये मासलेस रॉड्स है। जो है सो क्या है, सिर्फ 4 पॉइंट मास है। तो पॉइंट मास का ही बात हुआ कि पॉइंट का कैसे लिखना है, MVD। MVD, डी क्या है सर, उस एक्सिस से या पॉइंट से उसकी परपेंडिकुलर दूरी। तो क्या करेंगे, ये तो इसी पे है, ये पॉइंट इसी पे है, तो इसका एक्चुअली हम लिख रहे हैं, या तो सिस्टम भी लिख सकते हैं ना आप तो चाहें तो। अब तो ऐसा चारों को मिला के सिस्टम लिख सकते हैं, I इंटू ओमेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक पार्टिकल का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो सिस्टम का ही लिखना है, हम तो पार्टिकल का अलग लिख देना। इस पार्टिकल के एक्सिस पे है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, 0। क्यों, I ओमेगा, या MVD, डी उसी पॉइंट से इसी लाइन से इस पॉइंट का दूरी क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए 0 हो गया। इसका ये इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर दूरी होता है। अभी बताने की जरूरत नहीं है किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कौन होता है, परपेंडिकुलर दूरी होता है। तो इन दोनों का तो सेम होगा, तो इन दोनों का सेम लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ M इंटू V। अब इसका V क्या होगा, तो ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ये V इक्वल टू R ओमेगा होता है। देखिए ये इतने बड़े रेडियस में ऐसा घूम रहा है,
ये L है, ये 45 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा sin 45 cos 45। तो ये जो डिस्टेंस होगा L/√2 होगा। तो बोलिए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये ऐसा लेंथ हुआ ना, तो ऐसे घूम रहा है, तो v इक्वल कितना r ओमेगा, कितने रेडियस में घूम रहा है L/√2, तो ट्वाइस ऑफ m इंटू r ओमेगा कितना हो सकता है L/√2 ओमेगा। ये क्या हुआ mv इंटू d मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज L/√2 और हो गया। तो इन दोनों को लिखा गया। अब इसका, तो इसका परपेंडिकुलर दूरी ये होगा, तो प्लस क्या लिखेंगे m इंटू ये दूरी कितना होगा L/√2 ओमेगा, mv इंटू d भी कितना होगा L/√2। तो आंसर हो गया, ये √2 से √2 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर से ml² ये बच गया, और √2 हो जाएगा, ml² ओमेगा ये हुआ, प्लस ये 2ml² ओमेगा, दैट इज 3ml² ओमेगा, इसका आंसर हो गया I ओमेगा एंगुलर मोमेंटम। चलिए और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मार्च 2019 मॉर्निंग इवनिंग पेपर में क्वेश्चन आया है कि एक रॉड है जो अपने सेंटर के अबाउट ऐसा रोटेट करेगा, ठीक, रादर कर रहा है, मान लीजिए ओमेगा नॉट ऐसा घूम रहा है, और दो रिंग है जो इसके ठीक पास में है, लंब एक्सिस के भी पास में है दोनों रिंग। रॉड का मास m है, लेंथ l है, और इन रिंग्स का मास स्मॉल m है। पहले ये ओमेगा से घूम रहा था, कि घुमाएगा तो क्या है, ये दूर जाने लगते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दूर जाने लगते हैं। तो कहता है जब ये दोनों एंड पे पहुंच जाएंगे, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो हमको नया एंगुलर वेलोसिटी बताना है। फिर बोलिए क्या कोई बाहर से फोर्स है, ये रॉड, ये दोनों बीड अपना सिस्टम हो गया, तो बाहर से कोई फोर्स है नहीं है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। किसी बच्चे को लग रहा है सर mg तो है इसका इधर, तो इधर भी तो mg होगा, है कि नहीं। इसका टॉर्क क्या हो, कैंसिल हो, रॉड का mg तो सेंटर से ही पास हो रहा है, बट इन दोनों का टॉर्क mg ऐसे होगा, mg ऐसा होगा, तो वो क्या होगा, कैंसिल करेगा, इसलिए कोई टॉर्क बाहर से नहीं लगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो बोलिए इसमें क्या करेंगे, I ओमेगा, अब तो प्योर एक्सिस है, या तो सेंटर ऑफ मास होगा, एक्सिस होगा, क्या जनरल मोशन हो, बट सेंटर मास और एक्सिस से आपके लेवल पे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो बोलिए सर ये एक्सिस हो गया, तो फॉर्मूला है I एक्सिस इंटू ओमेगा। तो यहाँ का एंगुलर मोमेंटम हो गया I मतलब यहाँ से सेंटर से। अभी ये कहा कि इनिशियली मान लीजिए कि दोनों बीड एकदम एक्सिस पे ही है, तो उनका दूरी तो जीरो हो गया, तो उनका मोमेंटम से जीरो हो जाएगा, तो जो होगा सिर्फ रॉड का होगा, कितना हो जाएगा ml²/12 ओमेगा नॉट। ये होगा हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और फाइनल मान लेते हैं ओमेगा हो गया, एक घूमने लगा, तो कितना हो, रॉड का हो गया ml²/12, और दोनों बीड का भी अब लिखना पड़ेगा, तो m ट्वाइस ऑफ एक का m इंटू L/2 का स्क्वायर, तो L/2 का स्क्वायर L²/4 हो गया। ये रॉड का हो गया, और दोनों बीड का डबल कर लिए, इंटू क्या, नया ओमेगा। अब दोनों हम बराबर करके ये इक्वल टू ये कर देंगे, यहाँ से हम ओमेगा निकाल लेंगे, दिस इक्वल टू दिस, फाइंड ओमेगा हो जाएगा। सो ये हुआ। और अभी और क्वेश्चन देखिए, खूब क्वेश्चन है इस पे एंगुलर मोमेंटम में, इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और करते हैं कुछ एंगुलर मोमेंटम वाले केस हैं जहाँ पे कोलिजन भी हो रखा है, वो भी कर लेते हैं। देखिए ये एक थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आया है, कब, 8 जनवरी 2020 मॉर्निंग, 8 जनवरी 2020 मॉर्निंग का पेपर है। इसमें एक मुश्किल क्वेश्चन आया है, करते हैं। कोलिजन का आया है,
रॉड यहाँ पे हिंज है। कहते हैं कि मास आता है ऐसे एंगल पे, ये बड़ा गजब दिया है, 45 डिग्री पे आता है और टकराता है इससे। क्या क्या डाटा हमको दिया है? हमको देता है कि जो ये रॉड है उसका मास मानना है 4m और m जो है इस बॉल का मास है m है, और देता है कि ये वेलोसिटी v से आके टकराता है। ओके, और टकराने के बाद स्टिक कर जाता है, इसमें टकरा के रुक जाता है। बॉल स्टिक्स टू द रॉड आफ्टर कोलिजन, ये दिया हुआ है। ठीक, तो क्या पूछा हम लोगों से? एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड ओमेगा आफ्टर कोलिजन। ये क्वेश्चन, बॉल आके टकराता है रॉड से, उसके बाद रॉड घूमने लगेगा तो उनका हमको ओमेगा बताना है। ठीक है भाई, तो हम एक काम करते हैं, ये रॉड हो गया, ये इनिशियल डायग्राम हो गया अपना, हम लोग फाइनल डायग्राम बना दे, आके यहाँ पर चिपक गया ये मास, और ये ऐसा ओमेगा से घूमने लगा, ये ओमेगा बताना हम लोग को। तो जब ये मास आके इसमें टकरा रहा है अगेन, यहाँ के अबाउट हमको टॉर्क, यहाँ के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो बाहर से ये मास अपना सिस्टम है, आपस में जो फोर्स लगाएंगे वो इंटरनल हुआ, एक्सटर्नल बाहर से कोई फोर्स नहीं है, इसलिए इसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, कराया जाए बस। एंगुलर मोमेंटम क्या, इसका एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इसका एंगुलर मोमेंटम। इसलिए मैंने कहा कि इसमें देखने में कितना खतरनाक सा क्वेश्चन है, बट आप जब मेथड सीख जाएंगे तो लिखना बहुत आसान। लिखते हैं सर, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा रॉड का, बोलिए 0, रॉड इनिशियली रेस्ट पे दिया हुआ है, जो ये पार्टिकल है जस्ट बिफोर का, तो ये ऐसे जा रहा, इनिशियली ऐसे जा रहा था 45 डिग्री पर, ऐसा सर। अब पार्टिकल का है, ये पार्टिकल का लिखना, यहाँ का नहीं, ये जहाँ जस्ट मारने से पहले का एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं हम लोग। तो मारने से पहले एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ का लिखना है? पार्टिकल का। इसके अबाउट यहाँ, तो क्या आपको सिखाया गया? mvd, बस तो हो गया, लिख दीजिए mv इंटू डी क्या सिखाया? इसके लाइन ऑफ एक्शन जिधर जा रहा है वहाँ से इस पर क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है, तो ये दूर निकालना है। ये 45 डिग्री है, ये l/2 है, तो ये कितना होगा? साइन l/2 साइन 45, l/2 साइन 45, ठीक है सर, l/2 साइन 45 या cos 45। तो ये इनिशियल एंगल, बस रॉड का 0 है, बॉल का लिखा गया, खत्म हो गया। इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम किसका? इस सिस्टम का। अब ये एक मास सिस्टम हो गया, बॉडी हो गया, और अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्या लिखाएगा? आई एक्सिस इंटू ओमेगा, यही बताया आपको, यही तो बताया। अब एक्सिस का निकालिए, निकालते हैं, चलिए। तो आई एक्सिस कैसे निकालेंगे? रॉड का और पार्टिकल का। रॉड का बोलिए क्या होता है? उसका मास 4m है, 4m l स्क्वायर बाई 12। रॉड का ही सेंटर ऑफ मास है, इसलिए ml/12 लिखा है। मास 4m इसलिए 4m लिखे, प्लस इस छोटे मास का ही क्या होता है? ml स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर। ये इस पूरे सिस्टम का आई हो गया, इनटू दिस ओमेगा इज इक्वल टू mv/L/2√2। बस हो गया। यहाँ से हम ओमेगा निकालना आराम से निकाल सकते हैं, ठीक बात है। यहाँ से हम ओमेगा निकाल लेंगे, कष्ट नहीं है, देखने में दिक्कत, बट आप आराम से समझेंगे तो उतनी जितना मैंने बात बोला उतने से हर क्वेश्चन होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो लगेगा यार ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है, मेरे से हो नहीं रहा है, और फिर बार बार पढ़ के आपको लगता है मेरे से नहीं होगा। कॉन्सेप्ट पे शक मत कीजिए, अपने पुरुषार्थ पे जो आप रोज़ करते हैं उस पर शक कीजिए कि मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की इसलिए नहीं हो रहा है मेरे से, उस पर काम कीजिए। और है सर, और क्वेश्चन है अगला, एक और कोलिजन वाला क्वेश्चन है। ये आया है 5 सितंबर 2020 को इवनिंग के पेपर में।
मैंने बैठ के आपका सारा पेपर 2 साल का देखा, उससे कुछ ही कंक्लूजन भी किया है, पेपर का ट्रेंड भी समझा मैंने। वो मैं आपको आज का लेक्चर में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक आपको सीट दे रहा हूँ। इसमें फिजिक्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं ये दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उससे आपको एनालिसिस पता चलेगा। तो ये हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें क्या दिया है, रॉड दिया है, ऐसा रॉड है, यहाँ पे हिंज है। इस बार एक बॉल आता है ऐसे, कितना डाटा दिया है, इसकी लंबाई 1 मीटर दिया है। रॉड का जो मास दिया है कैपिटल M 0.9 kg दिया है। इस बॉल का मास दिया है 0.1 kg। और ये जो वेलोसिटी से टकराता है v, वो दिया है 80 मीटर पर सेकेंड। और रॉड जाके स्टिक कर लेता है, बॉल स्टिक्स। तो फाइंड फाइनल ओमेगा, टकराने के बाद एंगुलर वेलोसिटी बताना है। तो आप में से कुछ दोस्त चाहें तो जिनको लगता है मुझे करना चाहिए, आप यहाँ वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, फिर देख लीजिए। तो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, मैं सॉल्व करता हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय नुकसान ना हो। तो फिर आके इसमें फाइनल डायग्राम मैं बना लेता हूँ। मेरा रॉड होगा, यहाँ आके चिपक जाएगा और ये चीज़ ऐसा ओमेगा से घूमेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो, रॉड रेस्ट पे, रॉड का 0, बॉल का पॉइंट मास, दूरी इतना, तो हो गया mvd। ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एक्सिस के अबाउट बॉडी घूम रहा है, तो होता है क्या, I एक्सिस इंटू ओमेगा। सो हो गया mvd इक्वल टू रॉड का, ये पूरे सिस्टम का यहाँ से I, तो रॉड का ml²/12 प्लस छोटे मास का ml² इंटू ओमेगा। बस सर, m की वैल्यू 0.1 लेना है, v की वैल्यू 80 लेना है, d की वैल्यू 1 लेना है, 1 मीटर लेना है, कैपिटल M 0.9 लेना है, L 1 लेना है, सब दिया, ओमेगा बताना है। आई थिंक आप ज़रूर कर लेंगे, मैं नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा टाइम बच जाए वीडियो का। ये ऐसा, तो ये एंगुलर मोमेंटम के कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए किए। तो एंगुलर मोमेंटम पे हम इतना ही रहने थे। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, जो देख रहे हैं कई बार आया। ये क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बड़ा रिपीटिटिव है, मैंने हमेशा देख रहे थे, इसलिए ये क्वेश्चन, और आसान भी है बट ये बहुत बार आ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं क्वेश्चन आप ज़रूर सीख लीजिए। ये डिस्क देता है और डिस्क का ना वो देता है मास, वेरिएबल मास देता है। ये कई बार आया, रॉड का वेरिएबल दिया, डिस्क और रॉड 2 ही का आया है। कहता है कि इसका ऐसे मान कह दिया कि सिग्मा जो है, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आया है, कई बार का आया है। इसका मास m दिया है और रेडियस r दिया है, कि इसका k × r² दिया है, ये दिया है kg/m²। इसका जो इस डिस्क है, इसका मास पॉइंट एरिया वेरिएबल है, ऐसा kmr², ऐसा वेरिएबल है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। ऐसे r क्या है, डिस्टेंस है, r रेडियल डिस्टेंस है। तो इसका आपको I बताना है, इस एक्सिस के अबाउट I बताना है, ये I बताना है। तो ऐसे कभी R आया है, कभी k/r, मतलब अलग अलग ढंग से क्वेश्चन आया है, और ये बहुत रिपीट हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए। तो हम आपको करते हैं सर। एक हमने रिंग लिया, ऐसा रिंग लिया, डिस्क में एलिमेंट लेना हो तो क्या लेते हैं, रिंग। कई रिंग मिलके, एक पर एक रिंग मिलके डिस्क बन जाती है R। तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI क्या हो जाएगा, dm × r², इसका मास इंटू r², और dm क्या होगा, तो इस रिंग का मास कैसे निकलेगा, तो मास पॉइंट एरिया दिया है, मास पॉइंट एरिया में अगर रिंग एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो मास निकलेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, kr² इंटू
इसका एरिया, मास पॉइंट एरिया इंटू एरिया, एरिया कितना होगा 2πr dr, लंबाई हो गया 2πr और चौड़ाई हो गया dr। इस रिंग का ऐसे लंबाई मतलब पेरीमीटर, समझते हैं, रिंग है काट के सीधा कर कितना लंबा हो जाएगा 2πr और चौड़ाई कितना dr, तो एरिया कितना हुआ 2πr dr। तो मास पॉइंट एरिया इंटू एरिया इज मास इंटू कितना r², ये कितना हो गया सर 2πk, 2πk इसको 2 1 3 और 2 r⁴ dr, ये होगा, ये हुआ di, इसलिए i कितना हो गया, सो i हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट बाहर आ गया 2πk बाहर आ गया, r⁴ dr इंटीग्रेशन 0 से r, तो होगा 2πk r⁴ ये हो गया। लेकिन ऑप्शन में सब mr² का टर्म दिया है, k नहीं दिया है ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है, mr²/2 mr²/6 ऐसा ऑप्शन है। तो क्या करना होगा, k को हटाना होगा। अब k कैसे हटेगा, तो हम ध्यान दे रहे हैं, हमने अभी तक इस कैपिटल M का यूज नहीं किया है, वो भी कर लेते हैं। ये कैपिटल M है क्या, पूरे डिस्क का मास है, तो क्यों ना हम इस dm को इंटीग्रेट करके m लिखे तो वहाँ से k आएगा। सो हम लोग पहले जो dm हमारा कितना है kr² इंटू 2πr dr, मास पॉइंट एरिया इंटू एरिया, ये dm है। अगर ये dm को इंटीग्रेट करेंगे तो इधर कैपिटल M आएगा और इधर कितना आएगा 2πk बाहर आ जाएगा, इस 0 से r तक ये r³ dr होगा, ये दैट इज 0 से r, तो कितना हो जाएगा सर 2πk r⁴/4, ठीक है, 2πk बाहर आ गया, r³ dr r/4/4। अब हम इसको हटा के लिखेंगे, से काम करते हैं, 2πk की जगह 2πk हमारा आ जा रहा है 4m/r⁴, यही 2πk यहाँ पुट कर देते हैं तो i आ जाएगा, इसलिए i आ जाएगा 4m/r⁴ इंटू r⁴ 6/6, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर, हो गया शायद 2mr²/3, ठीक है, 2/3mr²। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है, रिपीटिटिव आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देख रहा था, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूर से सीख जाना है, ये क्वेश्चन ज़रूर से सीख लेना है, ठीक है। ओके, सो अभी तो और भी टॉपिक हैं जो इस मॉड्यूल 1 में बचा है, मैं आपको एक और वीडियो कल देता हूं, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा मॉड्यूल 1 पूरा हो जाएगा और फिर कल से मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो पढ़ते रहिए और लगी इसी तरीके से लगी एकदम चीज़ों को एनालिसिस करके पढ़ाई चालू करिए, परेशान मत रहिए, चीज़ें आसान होती हैं, बस आपको दिल दिमाग एक जगह लगा कर रख के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, परेशान होने से नहीं होगा। चलिए, तो मैं अगला वीडियो आपको और जो भी आपने टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे कुछ लोगों ने चेन वाले लिखे हैं, कुछ लोगों ने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का लिखा है, तो ये कल अगला वीडियो में आपको देते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।